हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो है अच्छे और बढ़िया तरीके से आप सभी लोग कर रहे थे। जो भी क्लास में पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम है, नए हैं, उन सभी के लिए बता दिया जाए कि हमारे चैनल पे जो है आपकी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 की जो आपकी तैयारी साथ ही रेगुलर बेसिस पर जो है डेली करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी अपनी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, तो अभी से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए आप सभी लोग। तभी जाके आपको जो है आगे चल के प्रॉफिट होने वाला है, गवर्नमेंट सीट मिल सकती है आप सभी को। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जो भी नए आए हैं, पहली बार आए हैं। ठीक है, अपनी तैयारी को पूरा करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहेगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपकी तैयारी जो है कंप्लीट और पूरी की पूरी करवाई जाएगी। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा और कंप्लीट करें। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम से पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और क्लास का पीडीएफ जो है मिलते रहेगा। तो आप लोग जो है आपका जो है तैयारी जो है छूटेगी नहीं। ठीक है, तो आप लोग जो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, और ये जो क्लासेस है सिर्फ एक स्टेट के लिए नहीं है, हर एक स्टेट के लिए है। यूपी, बिहार, ठीक है, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जहाँ कहीं से भी आप लोग हो, सभी के लिए जो है क्लासेस इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। एक एक क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा, फिर उसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया है आपका 26 नंबर। क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, माधुरी दीक्षित किस भारतीय नृत्य कला से संबंधित है, बताइए। माधुरी दीक्षित किस भारतीय नृत्य कला से संबंधित है? भरतनाट्यम से, कुचिपुड़ी से, कथक से, या कथकली से? तो माधुरी दीक्षित जो है कथक भारतीय नृत्य कला से संबंधित है। ठीक है, उन्होंने जो है कथक नृत्य कला सीखा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सी दिया गया है साथियों, आपका सही उत्तर होगा। ठीक, क्लियर है सभी को? चलिए, 27 नंबर, 27 नंबर उत्तर दीजिएगा। माई स्टोरी किस प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी की जीवनी है, बताइए। माई स्टोरी जो है किस प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी की जो है जीवनी है? कुमार संगकारा की है, केविन पीटरसन की है, ब्रैडन मैकुलम की है, या माइकल क्लार्क की है, बताइए किसकी है? माई स्टोरी जो है किसकी प्रसिद्ध जीवनी है, किस प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी की? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा माइकल क्लार्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा जो टी दिया गया आपका राइट आंसर। माइकल क्लार्क जो है ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। ठीक है, माई स्टोरी जो है प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी माइकल क्लार्क की जीवनी यानी कि आत्मकथा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आपका 28 प्रश्न क्या देगा? निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क, ठीक है, कौन सा देश जो है सार्क का सदस्य नहीं है, इसका सही उत्तर बताइए। सार्क क्या है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। यह जो है दक्षिण एशिया के 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। ठीक है, संगठन के सदस्य देशों की जनसंख्या, इसकी स्थापना जो है 8 दिसंबर 1985 को भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान द्वारा मिलकर की गई थी। अप्रैल 2007 में संघ के 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान का इसका 8वां सदस्य बन गया था। ठीक है, अफगानिस्तान जो है इसका 8वां सदस्य भी बन गया है। और करंट की बात करें तो इसमें साथ मालदीव भी शामिल है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 29 प्रश्न कहते हैं उत्तर प्रदेश को महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका रिक्त स्थान 1847 में प्रकाशित करने का भी श्रेय जो है जाता है जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिक्त स्थान के स्थान पे क्या आएगा? देखिए, सार्क देशों का अगर अभी नाम की बात करें तो देखिए क्या क्या है। अच्छा, अफगानिस्तान जो है, 1 मिनट, हमें क्या बताना था, कौन सा सदस्य नहीं है ना? अच्छा,
तो आपका सदस्य जो है इसमें चीन नहीं है शायद। ठीक है, इसमें जो है चीन नहीं है। नेपाल है, भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, मालदीव है और आपका अफगानिस्तान है। चीन जो है इसका सदस्य नहीं है। ठीक है, इसको सही कर लीजिए। चीन जो है इसका सदस्य नहीं है। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश को महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका रिक्त स्थान 1847 में प्रकाशित करने का भी श्रेय जाता है, जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों बाल बोधिनी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका बाल बोधिनी थी, जिसका प्रकाशन वर्ष 1847 में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। चलिए 30 नंबर प्रश्न आपके सामने देगा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी बताइए। भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है किस वर्ष हुई थी, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना वर्ष 1935 में हुई थी। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। ठीक है, डेट याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी इसकी स्थापना। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 31 21 31 नंबर प्रश्न है, चेमाचेरी कुन्नी नंबर नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप में उल्लेखनीय नर्तक है बताइए। चेम्माचेरी कुन्नी रमण नायर जो है निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप में एक उल्लेखित नर्तक हैं, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों कथकली में। ठीक है, चेम्मा चेरी कुन्नी रमन नायर जो है आपकी कथकली नृत्य में उल्लेखनीय नर्तक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, 32वां प्रश्न उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। कथकली जो है कहाँ से संबंधित है, तो केरल राज्य से संबंधित है कथकली लोक नृत्य। ठीक है, सॉरी शास्त्रीय नृत्य है, कथकली लोक नृत्य नहीं है, शास्त्रीय नृत्य है। 32वां, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग जो है नागरिकता से संबंधित बताइए। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग जो है नागरिकता से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथी यहाँ पे भाग 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान का भाग 2 तथा अनुच्छेद 5 से 11 का संबंध जो है नागरिकता से है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी जो दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आपका साथियों 33 भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत रिक्त स्थान वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो है किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित किया जा सकता है। कितने वर्ष से कम बच्चों को, तो आपका राइट आंसर हो जाती है 14 वर्ष से कम बच्चों को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा जो दिया गया आपका राइट आंसर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार जो है 14 वर्ष से कम आयु के बालकों का कारखानों में काम करने पर प्रतिबंध है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे आपका 34 भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है बताइए। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति के चुनाव से प्रक्रिया से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तो अनुच्छेद 55। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 55 का संबंध जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन से है। क्लियर सभी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 35 नंबर है, बताने की कोशिश कीजिए राइट आंसर का 35 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे बताइए। निम्नलिखित में से कौन जो है भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों एम अनंत शयानम अयंगट थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्लियर से को, भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति आपके एम अनंत शयानम अयंगर थे। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आप 36वां प्रश्न, भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है। देखिए 55 आपका राष्ट्रपति से। ठीक है, 55 जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है और 66 जो है आपका उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर से को, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 66 का संबंध आपका उस उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है, ये बात भी याद रखिएगा। चलिए 37 सीरिया की राजधानी है क्या, बताइए सीरिया की राजधानी क्या है, तो सीरिया की राजधानी आपकी दमिश्क है, दमिश्क। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए आजकल बहुत सारे देख रहा हूँ कि क्लास में जो व्यूज है बहुत कम आ रहा है, यानी कि बच्चे जो है बहुत कम आ रहे हैं। तो अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो उसे हमें बताइए। अगर आपका कोई भाई बहन है, कोई दोस्त मित्र है, तो उसके साथ जो है क्लास को शेयर करके उन्हें बताइए कि जो बीएड की तैयारी है आपकी हमारे चैनल पर आपकी डेली बेसिस पे करवाई जा रही है। ठीक है, ये क्लासेस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं वही क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर सभी को। तो उनके उनके साथ जो है क्लास को शेयर करते हुए आप सभी लोग चलेंगे। और जिसने अभी तक क्लास को
लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, सीरिया की राजधानी हमसे पूछा है, तो सीरिया की राजधानी क्या है चाहते हो, तो सीरिया की राजधानी आपकी दमिश्क हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 38 नंबर है, म्यांमार के मुद्रा निम्नलिखित में से कौन से बताइए। म्यांमार की जो मुद्रा है निम्नलिखित में से कौन सी है, क्यात है, नायरा है, रियाल है या क्रोन है। तो देखिए म्यांमार की मुद्रा की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्यात, ठीक है। म्यांमार की जो मुद्रा है क्यात है, क्लियर सभी को। स्वीडन की मुद्रा आपकी जो है क्रोन है, ठीक है। स्वीडन की मुद्रा आपकी क्रोन है, तथा रियाल जो है सऊदी की मुद्रा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 39 अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है। तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश अगर देखा जाएगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों नाइजीरिया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश जो है नाइजीरिया हो जाएगा। चलिए क्लियर है सभी को। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका में सबसे बड़ा जो है देश कौन सा है, तो अल्जारिया हो जाएगा, ठीक है। चलिए 40 नंबर है, उत्तरी अमेरिका में निम्नलिखित देशों में से कौन से देश में वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में सबसे अधिक है, बताइए। उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित देशों में से कौन से देश में वन भूमि का क्षेत्रफल जो है उसके कुल भूमि क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र से भी अधिक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कनाडा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट है, उत्तर अमेरिका में कनाडा देश में वन भूमि का क्षेत्रफल जो है उसके कुल भूमि क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में से भी जो है सर्वाधिक है, ठीक है। चलिए 41 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती, बताइए निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, वे ऑफ बंगाल में नहीं गिरती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है अरब सागर में गिरने वाली नदी है, कावेरी कृष्णा तथा गोदावरी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ठीक है। हमारी गंगा नदी भी जो है वे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, बताइए। भारत और पाकिस्तान के बीच जो है किस वर्ष जो है शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका 1972 में किए गए थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए 42 हो गया, 43 नंबर है, खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण जो है रक्त के थक्के का गठन होता है, इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं, बताइए। खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण जो है रक्त के थक्के का गठन होता है, इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, तो इन कोशिकाओं को कहा जाता है आपका थ्रेम्बोसाइट, ठीक है। थ्रेम्बोसाइट कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी जो दिया का आपका आइटम होगा। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, आपका 44वां प्रश्न, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट रिक्त स्थान धड़कन के बीच होती है, कितने धड़कन के बीच होती है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 60 से 75 धड़कन के बीच होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा जो बी दिया गया आपका राइट आंसर, आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर जो है समांतर 60 और तथा 75 धड़कन प्रति मिनट के बीच होती है, ठीक है। चलिए 45 नंबर है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग एक से रिक्त स्थान मूत्र जो है विसर्जित कर सकता है। 1 लीटर, 1 लीटर से कितना लीटर, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1.8 लीटर तक जो है मूत्र विसर्जित कर सकता है एक वयस्क इंसान, ठीक है। सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग 1 से 1.8 लीटर मूत्र जो है विसर्जित कर सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 46 नंबर है, किस संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडलों पर माल और सेवा कर को जो है नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ जो है शक्ति प्रदान की है, बताइए किस संशोधन ने जो है संसद और राज्य विधानमंडलों पर माल और सेवा कर को जो है नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ जो है शक्ति प्रदान की है। तो इसका राइट आंसर हो जाती 152वां संशोधन विधेयक 2014 में जो किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। 122वें 52वां बोला सॉरी, 122वां, ठीक है। 122वें संविधान संशोधन विधेयक 2014 ने जीएसटी कानून का रूप लिया तथा इसे जो है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 47 47 नंबर, इनसाइड
आईवी एंड रॉ द रोलिंग स्टोन डेथ गेदर्स मॉस किताब के लेखक कौन है? ठीक है। 122वें संविधान संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडलों पर माल और सेवा कर यानी कि जीएसटी को जो है नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ जो है शक्ति प्रदान की थी। ठीक है। और इसको जो 101वां संविधान संशोधन भी कहते हैं, लेकिन 122वां जो है कहा गया है, इसको लिखा गया है। जो लिखा गया है वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है। इनसाइड आईवी एंड रॉ द रोलिंग स्टोन डेथ गेदर्स मॉस किताब के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों के शंकरन नायर। ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी जो दिएगा आपका राइट आंसर होगा। इनसाइड आईवी एंड द रोलिंग स्टोन डेथ गेदर्स मॉस की रचना जो है के शंकरन नायर ने की थी। चलिए 48 है 48 नंबर। 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए जो है किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों यहाँ पे डोइज एंड डोम को। ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। डोइज एंड डोम को जो है वर्ष 1943 में विटामिन के की खोज के लिए जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। विटामिन के को जो है नेप्थोक्विनोन भी कहा जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 49वां प्रश्न उत्तर दीजिएगा। एक अनाधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम एक अधिकृत कार्यक्रम की तरह जो है व्यवहार करता है जिससे वह वास्तव में क्या कर रहा है उसे छुपाता है, इसे संभवतः क्या कहते हैं, बताइए। एक अनाधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम एक अधिकृत कार्यक्रम की जो कार्यक्रम की तरह जो है व्यवहार करता है, ठीक है, जिससे वो वास्तव में क्या कर रहा है उसे छुपाता है, संभवतः इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है आपका स्पैमिंग। ठीक है। आपको बहुत सारे स्पैम मैसेज आते हैं ना, वही। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए आखिरी क्वेश्चन है 50 नंबर। उत्तर दीजिएगा आज की क्लास का जीके जीएस का। जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है जिसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है साथियों आपका युग्मनजन। ठीक है। फिर से को जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है जिसे आपका युग्मनज कहते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आपकी जो क्लास है आज की पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास जो अच्छी लगी पसंद है तो अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में दीजिए। क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करें, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।